Students, in the previous video we have discussed this topic, increasing and decreasing functions, and the introduction of that, and we have solved some basic questions of increasing and decreasing function. Now I am taking the questions which you will get in your board exam. क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से आएंगे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, क्या है क्वेश्चन? अभी हम इसके बाद भी जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसकी हेडिंग यही रहेगी कि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से इंटरवल में है वो बताना है. सो इन दिस सीरीज द फर्स्ट क्वेश्चन इज f(x) फंक्शन इज 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CBSE 2017. सो देखिए, अब आपको इंटरवल्स अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा वो आप जरा ध्यान से समझिएगा. सबसे पहली स्टेप जो है वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है f'(x). ठीक है, सो डिफरेंशिएट f(x) with respect to x. So it will be f'(x) is equal to, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 3x² माइनस 3 इंटू 2x माइनस 36. सो इट विल बी 6x² माइनस 6x माइनस 36. ठीक है, फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव निकालना. सेकेंड स्टेप में आपको f'(x) को 0 पुट करना है. ठीक है, ऑन पुटिंग f'(x) इज इक्वल टू 0. ओके, जब आप इसे 0 पुट करेंगे सो 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. नाउ you will take 6x common, so it will be x² minus x minus 6 is equal to 0. Now 6 into, when you will get the factors of that, it will be x² minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0. Then x into x minus 3 plus 2x minus 3 is equal to 0. Then x minus 3 x plus 2 is equal to 0. So 6 into x minus 3 x plus 2 is equal to 0. 6 तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा. x minus 3 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. So x is equal to 3 एंड x इज इक्वल टू -2. आपको x की दो वैल्यूज मिल गई हैं. ये दोनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो हमें नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है. ठीक है, अब आप देखिए नंबर लाइन पर रियल नंबर लाइन जो होती है वो -∞ से +∞ तक जाती है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें -2 और 3 दो पॉइंट्स मिले हैं. इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे. सो आप देखिए -2 यहाँ होगा पहले
और 3 यहाँ होगा। सो हमारी नंबर लाइन जो है रियल नंबर लाइन, इन दोनों पॉइंट्स ने उस नंबर लाइन को 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट माइनस इनफाइनाइट टू -2, देन -2 to 3, देन 3 to इनफाइनाइट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे points -2 and 3 divides the real number line into 3 disjoint इंटरवल्स। यहाँ डिसजॉइंट का मतलब है उसमें कोई भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? जहाँ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पर इनमें कोई भी आपस में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, इसलिए इनको डिसजॉइंट इंटरवल्स कहा है। सो लाइन इनटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स, दैट इज -∞ to -2, -2 to 3 and 3 to इनफाइनाइट। ओके, इन 3 इंटरवल्स में इसे डिवाइड किया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हर एक इंटरवल में जो वैल्यू है एफ एक्स की, वो वैल्यू कैसी होगी एफ डैश एक्स की, वो हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। सो अब आप देखिए कि यहाँ अब हमें एक टेबल बनानी है। आप यहाँ पर लिखेंगे इंटरवल्स, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ एफ एक्स, और फिर यहाँ लिखेंगे नेचर, ओके, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब आप देखिए वी हैव 3 इंटरवल्स, सो हम यहाँ पर लिखेंगे -∞ to -2, then -2 to 3 and 3 to इनफाइनाइट। इन तीनों इंटरवल्स में हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू और उसका नेचर फाइंड आउट करना है। देखिए वो कैसे करेंगे हम। अब आप देखिए यहाँ पर फंक्शन में जो एफ डैश एक्स की हमारी जो वैल्यू है, वो एफ डैश एक्स की हमारी वैल्यू है 6 × x - 3 × x + 2। ये हमारा एफ डैश एक्स है, ठीक है। सिक्स इंटू x - 3 and x + 2। अब देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये टेबल बनानी है। आपको वैल्यूज कैसे आएंगी वो आपको यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए उसको एक एक्स्ट्रा पेज पर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, जिससे हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। देखिए -2 3
माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। जब आप यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप, क्योंकि हमें सिर्फ साइन देखना है, सो आप माइनस इनफाइनाइट टू -2 और वो भी ओपन इंटरवल में, इसका मतलब इन दोनों के बीच से कोई वैल्यू लेनी है। वो आप कोई वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो वैल्यू हो सकती है -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, देखिए जैसे हम -3 लेते हैं, तो जब आप -3 यहाँ पर रखोगे x की जगह पर, so it will be 6 into -6 and -1। तो आपको जो साइन मिला वो आपको, हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जो 6 और 1 आया है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो साइन देखना है। सो ये वैल्यू आई है माइनस माइनस, ठीक है। सो जब ये माइनस माइनस वैल्यू है तो हम यहाँ पर माइनस माइनस लिख देंगे। आप कोई एक वैल्यू और पुट करके देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आपको कंफर्म हो जाएगा। आप सपोज मैं -5 लेता हूँ, ठीक है। सो 6 इंटू -5 -3 -5 +2, सो 6 इंटू -8 एंड -3। सो फिर से देखिए आप, यहाँ वैल्यूज से मतलब नहीं है, दोनों साइन क्या आए हैं, माइनस माइनस आए हैं। तो हम यहाँ पर जो साइन ऑफ f' लिखेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पर दोनों फंक्शन जो f' में जो दोनों फैक्टर्स हैं वो दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इजीली इसके फैक्टर्स हमने इसीलिए बनाए हैं कि ताकि हम यहाँ पर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके और हम यहाँ पर उसके साइन पता कर सके। क्योंकि इजीली जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो मल्टीप्लाई करके और आप उसका साइन पता कर सकते हो, जबकि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में हमारी पूरी एक क्यूबिक इक्वेशन थी, उस पूरी क्यूबिक इक्वेशन से जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसका साइन क्या होगा x की वैल्यू पुट करने पर। इसलिए हमने उसके फैक्टर्स बनाए ताकि हम इजीली मल्टीप्लाई करके और ये पता कर सकें कि इसका साइन क्या होगा, ठीक है। सो आपको ये कैलकुलेशन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको रफ में चेक करना है, और रफ में चेक करके और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों साइन निगेटिव आए हैं, तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा कैलकुलेशन करते हैं। जब ये दोनों निगेटिव हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर इसका जो नेचर है वो हम इसका नेचर लिख सकते हैं। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ f'(x)। अगर f' की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट इज f' इज ग्रेटर देन 0। अगर f' की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, और अगर f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 में जो नेचर होता है वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए अगेन सेकेंड इंटरवल के लिए, अब इस इंटरवल में बात कर ली हमने, अब हम -2 to 3 इंटरवल के बीच की बात करते हैं। तो यहाँ आप -2 से 3 के बीच में आप कौन कौन से वैल्यूज ले सकते हैं, आप -1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो और 2 वैल्यू ले सकते हो। तो आप इसमें से कोई भी एक या दो वैल्यूज पुट करके और आप साइन इसका चेक कर लीजिए। सो x -3 x + 2, जब मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू, जैसे मैं 0 वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो 0 -3 एंड 0 + 2, तो यहाँ आ जाएगा -3 और ये +2। तो हमें यहाँ वैल्यूज से मतलब नहीं है, हमें दोनों साइन चाहिए। सो 1 इज नेगेटिव एंड सेकेंड इज पॉजिटिव, सो माइनस प्लस। एक और वैल्यू रख के देख लेते हैं इसी में,
इन दोनों के बीच से, सपोज मैं लेता हूं 2, सो 2 minus 3 and then 2 plus 2, so it will be -1 and +4. अगेन देखिए माइनस प्लस, सो मैं यहां पर वैल्यू लिख दूंगा निगेटिव पॉजिटिव एंड इट विल बी इक्वल टू निगेटिव. और निगेटिव का मतलब क्या है? दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. अब अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो नेचर होगा फंक्शन का वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ओके, नाउ द थर्ड वन, 3 to infinite. अब आप देखिए फिर से फंक्शन की वैल्यू है और वो मुझे 3 to infinite के बीच से रखना है, तो मतलब मैं 3 इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 एंड अप टू इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू रख सकता हूं. सो मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं. सपोज मैं वैल्यू लेता हूं 4, सो 6 इंटू 4 माइनस 3, 4 प्लस 2, सो ये हो जाएगा 6 इंटू +1 एंड +6. ठीक है, सो दोनों वैल्यूज कैसी आई हैं आपकी? पॉजिटिव पॉजिटिव. एक और वैल्यू ले लेते हैं कोई भी 3 to infinite के बीच में. सपोज मैं ले लेता हूं 7, सो 6 इंटू 7 माइनस 3 एंड 7 प्लस 2, सो इट विल बी +4 एंड +9. अगेन मुझे दोनों वैल्यूज मिली हैं पॉजिटिव पॉजिटिव साइन के साथ. सो मैं यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. और इस केस में भी यहां पर जो नेचर होगा वो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके, सो आप देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो हमें वो इंटरवल्स बताने हैं. तो यहाँ पर हमें वो इंटरवल्स मिल चुके हैं. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ठीक है, और कब कब है? -∞ to -2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और 3 to infinite में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और -2 to 3 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. यही हमें बताना था. तो अब हम इसे लिख लेते हैं. ये टेबल बनाने के बाद आप इस टेबल को आप इस टेबल को अच्छे से बना लीजिए. ओके, और फिर अब हम फाइनल हमारा आंसर लिखेंगे यहां पर. देयरफॉर फंक्शन is strictly increasing in -∞ to -2 and 3 to infinite. And function is strictly
decreasing in -2 to 3. This is the answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f of x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 to the power 2. फर्स्ट आप जानते हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, f डैश x. सो डिफ्रेंशिएट f of x with respect to x. So it will be f dash x is equal to, अब यहां पर आप देखिए d बाय डी एक्स ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 to the power 2. सो x to the power n के फॉर्मूले से यहां पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2. अब यहां पर देखिए d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d बाय डी एक्स ऑफ 2x, 2 इंटू एक्स माइनस 2 and then d by dx of x square, that is 2x and minus 2. When you will take 2 as common from here, okay, so it will be 2 to the 4x. It will be 4x into x minus 2 into x minus 1. This is the value of f dash x. अब सेकंड स्टेप आपको मैंने बताई पिछले क्वेश्चन में कि अब आपको f dash x को क्या रखना है, 0 रखना है. क्यों? क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पता करना है जो हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकें, जिससे हमें डिफरेंट इंटरवल्स मिल सके नंबर लाइन के ऊपर, रियल नंबर लाइन के ऊपर. सो फॉर गेटिंग दैट क्रिटिकल पॉइंट्स वी नीड टू पुट f dash x इज इक्वल टू 0 ऑन पुटिंग f dash x is equal to 0. So it will be 4x x minus 2 x minus 1 is equal to 0. 4 तो 0 हो जाएगा. Now x is equal to 0, x is equal to 2 and x is equal to 1. 0, 1 and 2. We have got 3 critical points. So on number line we'll show it. It is minus infinite, it is plus infinite, real number line, and it is 0, it is 1 and it is 2. So now the number line is divided into 4 different intervals: minus infinite to 0, 0 to 1, 1 to 2 and 2 to infinite. Okay, so now we'll write that real number line divides in 4 disjoint intervals, that is minus infinite to 0, 0 to 1, 1 to 2 and 2 to infinite. ओके, देखिए ये सब आपको लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्योंकि इनके भी मार्क्स होते हैं.
आपको जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ये उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क इसका भी होता है। सो आपको ये सिस्टमेटिक लिखना है पूरा आंसर। अब आपको टेबल बनानी है, वो टेबल से ही हम फिर फाइनल आंसर लिख पाएंगे, टेबल में ही बता पाएंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से इंटरवल में है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा इंटरवल में है। सो टेबल बनाने के लिए आपको पता है, आप पहले यहाँ पर इंटरवल्स लिखेंगे, फिर इंटरवल्स के बाद आप साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिखेंगे और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे नेचर। सो इंटरवल्स हो जाएंगे -∞ to 0, देन 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to इनफाइनाइट। ओके, अब आप देखिए, जो रफ में हमें करना है वैल्यूज पुट करके देखना है जिससे हम एफ डैश एक्स के साइन पता कर सकें। सो आप यहां देखिए, -∞, 0, 1, 2 plus infinite, and the value of function is 4x, x minus 2 and x minus 1. It is f dash x. ओके, अब देखिए हम यहाँ पर साइन पता करते हैं। फर्स्ट -∞ to 0, -∞ to 0 के बीच की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए साइन चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं -1 वैल्यू रख देता हूँ। सो 4 into -1, -1 -2 and -1 -1. So it will be -1, -3 and -2. हमें इन वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। सो माइनस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पर एक और कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए। आप कोई भी वैल्यू लेंगे, यहाँ पर सपोज आपने -3 वैल्यू ली, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ पर -3 -2 -5 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 -1 -4 हो जाएगा। तो अगेन तीनों वैल्यूज निगेटिव ही आएंगी। सो आप यहाँ पर लिख दीजिए माइनस माइनस माइनस, and that is minus minus plus, plus minus minus, so it will be negative. That is f dash x is less than 0. Okay, अब आप देखिए सेकेंड वैल्यू के लिए इंटरवल 0 to 1, ठीक है। आप 0 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे आप 0.5 ले लीजिए, तो आप जब 0.5 रखेंगे यहाँ पर, सो वो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, 0 से ग्रेटर है इसलिए। सो यहाँ पर 4 into 0.5, 0.5 -2 and 0.5 -1. सो 0.5 तो पॉजिटिव है, और यहाँ 0.5 -2 हो जाएगा -1.5, और 0.5 -1 हो जाएगा -0.5, यानी एक वैल्यू आई है पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक निगेटिव। ओके, सो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। सो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस।
देखिए प्लस माइनस माइनस एंड देन माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी पॉजिटिव, दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. ओके, फिर अब थर्ड इंटरवल में 1 to 2 के बीच में, तो आप इसी तरह से जब 1 से 2 के बीच में वैल्यूज़ रखेंगे, तो 1 से 2 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे 1.5 ले लेते हैं हम. सो जब आप 1.5 रखोगे तो 4 into 1.5, देन 1.5 minus 2 एंड 1.5 minus 1. (1.5) यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0.5 और यहाँ हो जाएगा प्लस 0.5. सो ये वैल्यूज आ जाएंगी पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव. ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस. सो ये वैल्यू हो जाएगी निगेटिव एफ डैश एक्स की, दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. अगेन 2 to इनफाइनाइट, इस इंटरवल के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए 2 से ग्रेटर. सो हम ले लेते हैं 3. सो आप देखिए 4 into 3, 3 minus 2 एंड 3 minus 1. सो ये 3 जो है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर 3 minus 2 1, ये भी पॉजिटिव आएगा, और 3 minus 1 plus 2 ये भी पॉजिटिव आएगा. सो तीनों वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव आए. सो आप यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे प्लस 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 इक्वल टू पॉजिटिव, दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. अब आप इन सभी वैल्यूज के लिए जब फंक्शन का नेचर लिखेंगे, एफ डैश एक्स का नेचर लिखेंगे, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है और यहाँ भी लेस देन 0 है. तो इन दोनों वैल्यूज के लिए फंक्शन जो हो जाएगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ भी लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ओके, और यहाँ देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. और ग्रेटर देन 0 के लिए आपको पता है कि वैल्यू जो होती है फंक्शन की वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है. ठीक है, सो ये आपकी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना. अब आप इसको सिस्टमैटिक बना लीजिए. ओके, सो अब फाइनल आंसर लिखना है हमें, जो फाइनल स्टेटमेंट होता है, और वो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर व्हाट, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in minus infinite to 0 and 1 to 2 and function is strictly increasing in
0 to 1 and 2 to infinite. Okay.